हमारे यहाँ आप सौम्य रूप में आए, तो बूमा से मां नर्मदा सीधी होकर सीधे स्केल की तरह 180 डिग्री में रत्न सागर में पहुंची। ऐसी मां नर्मदा को हम बारंबार वंदन करते हैं। आज युधिष्ठिर जी का मन अशांत है। मार्कंडेय जी ने पूछा कि हे राजन, मैंने तुम्हें मां नर्मदा के प्रकट की कथा सुनाई, फिर भी तुम चिंतित हो। मां का दास कभी हो भी नहीं उदास। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे महामुनि, मेरे मन में एक प्रश्न है। अभी आपने बतलाया कि चंद्रवंश में राजा पुरुरवा ने जो कठोर तपस्या की, उन्हीं के कुल में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। परंतु राजा पुरुरवा का शासनकाल तीसरे कल्प का था और वैष्णव नाम के मनवंतर में राजा पुरुरवा ने तपस्या की और मां नर्मदा पृथ्वी लोक में आई। तो आपके अनुसार फिर 7 कल्प तक मां नर्मदा अमर थी, तो लगता है कि पहले के कल्प में भी मां नर्मदा पृथ्वी में आई होंगी। पुरुरवा से पहले किसने मां नर्मदा को धरती में लाया, वह हम सब जानना चाहते हैं। देखो, एक कल्प किसको कहते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति से बाद से लेकर प्रलय तक, जिसमें भगवान राम के जन्म होते हैं, मत्स्य अवतार होते हैं, वराह अवतार होते हैं, और इसके बाद कलयुग अवतार के बाद समाप्ति के बाद एक कल्प होता है। इसके बाद पुनः प्रलय होती है और सृष्टि की रचना होती है, दूसरा कल्प लग जाता है। तो राजा पुरुरवा के पहले जो कल्प था, उसमें जब प्रलय के बाद संसार में प्रलय आई तो गंगा यमुना सब नष्ट हो गई। उस समय ये मां नर्मदा कहां रहती है? मार्कंडेय जी कहते हैं उस समय ये मां नर्मदा अपने पिता के पास शिवलोक को चले जाती है, और जब सृष्टि की रचना होती तो पुनः धरातल पर आ जाती है। जो जन जहां से आए हैं तह तह करे प्रयाण, श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। इस पृथ्वी लोक के समस्त तीर्थ भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं, वहीं पर मां नर्मदा भी रहती है, और जब सृष्टि की रचना होती है तो पुनः धरातल में आती है। माता नर्मदा का जो पहला अवतार हुआ है आदि कल्प में, सबसे पहला कल्प जो हुआ सतयुग में, उसे भी चंद्रवंश के राजा हिरण्यतेजा ने धरती लोक में लाया। इसके बाद फिर मां नर्मदा का दूसरा अवतार हुआ है दक्ष सावर्णी नाम के मनवंतर में, जब सती के पिता दक्ष मनु हनकर आए। सावर्णी नाम के मनु। मां नर्मदा का तीसरा अवतार हुआ वैष्णव मनवंतर में, राजा पुरुरवा के द्वारा पृथ्वी लोक में तप के द्वारा मां नर्मदा आई। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महामुनि, राजा पुरुरवा से पहले लगता है राजा हिरण्यतेजा ने उस वंश में मां नर्मदा को पृथ्वी लोक में लाया। कृपया करके हमें उनकी कथा सुनाएं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, आदि कल्प की बात, अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत वाराह कल्प। आज से पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले के कल्पों की बात है। सबसे पहला कल्प है 21 कल्प है। आदि कल्प की बात है, सतयुग का समय है, प्रथम चरण है। चंद्रवंश जहां पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, द्वापर की समाप्ति में, द्वापर जब समाप्त हुआ, उसी वंश में एक हिरण्यतेज नाम के कृष्ण जी के पूर्वज हुए राजा। हिरण्य यानी होता है हिरण्यवर्ण, हिरण्य सुत नाम मां चंद्रा लक्ष्मी जात में दो मां आवा स्वर्ण, स्वर्ण के समान जिनका तेज है। सारी पृथ्वी में उनका ही शासन था। उस समय पृथ्वी लोक में सब कुछ तो था, परंतु जल नहीं था, पानी नहीं था। गंगा यमुना सरस्वती समुद्र कुछ भी नहीं था। एक बार की बात है कि भयंकर सूर्य ग्रहण पड़ा।
तो सूर्य ग्रहण के बाद फिर डुबकी लगाने से अनंत गुना फल मिलता। देखो ग्रहण के समय में भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, लोग बोलते भगवान क्या अशुद्ध हो जाते हैं। भगवान कभी अशुद्ध नहीं होते, भगवान शुद्ध होते, परंतु ये मनुष्य अशुद्ध होता, इसलिए उस समय स्पर्श नहीं करता। उस समय क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण लगने के पहले एक अखंड ज्योत जला देना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान को बल मिलता है। उस समय एक मंत्र भी अगर आप जपते हो तो वो करोड़ों मंत्र के बराबर होता है, इसलिए ग्रहण के समय में जाप करना चाहिए। अपने किसी भी मंत्र को सिद्ध करना है तो गुप्त नवरात्र में और ग्रहण काल में सिद्ध करना चाहिए। इस समय पृथ्वी का ग्रहों से ऐसा संबंध होता है कि जो हम 10 साल में सिद्ध नहीं कर सकते वो 1 महीने में सिद्ध हो जाए। तो जिस समय सूर्य ग्रहण पड़ा उस समय राजा ने लाखों गौ दान किए, स्वर्ण दान किए, अनेक प्रकार की मणियां दान की ब्राह्मणों को, हवन किए। कब्द द्वारा क्या होता है? पितरों को तृप्त किया जाता है। हवन द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। परंतु उनके पितर तो प्रसन्न ही नहीं हो रहे। अनेक प्रकार के यज्ञ किए, गौदान किए, परंतु पितर तृप्त नहीं हो रहे। तब उन्होंने अपने पितरों से पूछा कि हे पूर्वजों, देखो हमने आपके निमित्त इतने सारे यज्ञ पुराण किए, परंतु क्या कारण है कि आप अभी भी कष्ट में हो? कैसा पुत्र हूं मैं जो अपने पूर्वजों का कल्याण न कर सका? आप भी कोई उपाय बताओ जिससे आपको उत्तम गति प्राप्त हो। सारे पितर कहते हैं कि देखो पुत्र, तुमने करोड़ों यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, परंतु बिना जल के कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। जल में है नारायण, नारम ऐनम चा नारायणम, नारायण होता जल, इसलिए कितने ही लस्सी पी लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, मिरिंडा पी लो, परंतु एक बूंद पानी अगर गले में चला जाता है तो प्राण वापिस आ जाते हैं। इसलिए जल से ही तृप्त होते हैं, क्योंकि जल ही नारायण है। समोसा खा लो, जलेबी खा लो, चाउमीन खा लो, परंतु जब तक भोजन का अन्न पेट में नहीं जाएगा आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। और अन्न और ब्रह्म किससे मिलते हैं? जल से अन्न है, अन्न से जल है। तुम्हारे राज्य में 7 द्वीपों में कहीं भी जल नहीं है, कोई पवित्र नदी नहीं है, और हमारा तर्पण न होने के कारण से तुम्हारे यज्ञ व्यर्थ हैं, इसलिए हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे उद्धार के निमित्त पृथ्वी लोक में मां नर्मदा को लेकर आओ पुत्र, और हमारा कल्याण करो। इस प्रकार पितरों के आदेश पर राजा हिरण्यकेतु ने शिव जी की घोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने मां नर्मदा को धरातल में आने का आदेश दिया कि पुत्री जगत के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में जाओ। नर्मदा कहती है कि पिताजी मुझे धारण करने की शक्ति किसे मिली? तब महादेव जी ने सभी पर्वतों को आदेश दिया। अब ये दूसरे कल्प की कथा। पहले कल्प में हमने देखा था कि राजा ने जो तपस्या की इस जन्म में, इस कल्प में अब हिरण्यकेतु उन्हें बुला रहे हैं। पूर्वा राजा ने उस कल्प में तपस्या की, अब इस कल्प में हम कई बार सुनते हैं कि गणेश जी का जन्म तो शनि की दृष्टि पड़ने से सिर अलग हुआ था, और किसी में सुनते हैं कि शिव जी ने त्रिशूल से सिर अलग कर दिया था। किसी कथा में सुनते हैं कि गणेश जी तो अपोने के वृक्ष की जड़ में पैदा हुए थे। तो देखो कल्प कल्प की कथा है। किसी कल्प में गणेश जी शनि के पढ़ता ही शनि कोण प्रकाशा बालक शिवपुर गयो आकाशा, और किसी कल्प में शिव जी के त्रिशूल से। कल्प कल्प की कथा। तो अब हम किस कल्प में चल रहे हैं? वैष्णव कल्प, मंगल कल्प। तो सुमेरु पर्वत को बुलाया जिसको बड़ा अभिमान था। सुमेरु ने सिर नीचा कर लिया कि प्रभु मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं नर्मदा को धारण कर सकूं। हिमालय भी असमर्थ थे। तब हिमालय जो सबसे सियाने थे, उन्होंने सभी पर्वतों से कहा कि तुम में से कोई सामर्थ्यवान है तो किसी में भी वह क्षमता नहीं कि मां नर्मदा के वेग को धारण कर सके।
तब हिमवंत कहते हैं कि हे प्रभु, हम सभी में कोई भी ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो आपकी कन्या के इस भार को धारण कर सके। तब शिव जी ने उदयाचल नाम के पर्वत को आदेश दिया कि जाओ पुत्र, मेरे वरदान से तुम नर्मदा को धारण करने में समर्थ मत हो। मेरी एक कला तुम में हमेशा अमरनाथ के रूप में विराजमान रहेगी। और शिव जी उस पर्वत को संभालते। तभी शिव जी के आदेश पर मां नर्मदा ने उदयाचल की चोटी में अपने चरण को रखा। धरा और आकाश में पृथ्वी लोक में आकर प्रचंड वेग से दक्षिण की ओर बढ़ने लगी। सारे ऋषियों ने कहा, बोलो दक्षिण गंगा मैया की जय। माता ने सोचा कि किस ओर जाऊं, उत्तर की ओर जाऊं तो वहां तो गंगा आने वाली है, पर मेरे दक्षिण के पुत्र क्या करेंगे, बेचारे फिर कहां जाएंगे। तो दक्षिण की ओर चलो। तो दक्षिण की ओर बढ़ी। दक्षिण यमलोक का द्वार है, दक्षिण पितरों का द्वार है, इसलिए पितरों की कन्या बनकर मां नर्मदा पूर्वजों के उद्धार हेतु दक्षिण की ओर चली। प्रचंड वेग से बहने लगी। सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता ने भगवान शिव की स्तुति की, प्रभु आपके समान तेज है, आपकी कन्या भी वैसी है, इस सृष्टि का अंत न हो। प्रभु कन्या से आदेश दीजिए कि मर्यादा को धारण करे, अपने विकराल रूप को शांत करे। मां ने भयंकर रूप बनाया, चारों ओर जल ही जल, जल ही जल, माना आज सृष्टि प्रलय की ओर है। सभी देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। आइए, जिन शिव जी की कृपा से हम इन श्री हरि के धाम नारायणगंज में बैठे हैं, बटवृक्ष में शिव जी का वास है। भगवान शंकर के 5 मुख, इसी प्रकार 5 बट के वृक्ष। तो आइए हम उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो कथा हमें मां नर्मदा की श्रवण करने का अवसर दिया, आप तो समाधि लगाकर बैठे गांव के चारों ओर। तो आइए हमें भी मां यहाँ सौम्य रूप में आए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश्वरूपम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश्वरूपम्। ताली बजाइए, भगवान ने हाथ दिए हैं तो अपने हाथ जगन्नाथ ताली जो बजा दो निहाल कर देते हैं। गाल से जय जयकार कर बोलो तो तुम्हारा माल कर देते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश्वरूपम्। निर्विकल्पं बोलिएगा श्री विश्वनाथ भगवान की। तुम्हारा कृष्ण का
इस रुद्राष्टक को पढ़कर जो ब्राह्मणों को प्रसन्न करता है, ब्राह्मणों के द्वारा पढ़वाता है, उस पर शंभु प्रसन्न होते हैं। ऐसे काशी विश्वनाथ भगवान की जब सभी ने स्तुति की, भगवान प्रकट हुए, तभी पाताल लोक से एक तेजोमय अग्नि का विशाल लिंग प्रकट हुआ। बोलिए हाटकेश्वर महादेव की। पाताल लोक में भगवान शंकर हाटकेश्वर के नाम से विराजमान है। उसी त्रिशूल की नाम में ऊपर की ओर चलो, जैसे एक फूल अनेक फूलों की माला एक धागे में फैली होती है, उसी प्रकार मध्य बिंदु पर महाकालेश्वर पृथ्वी लोक में, और स्वर्ग लोक में वही त्रिशूल ऊपर जाता है उसी बिंदु पर, तो वहां पर भगवान तारकेश्वर बनकर विराजमान। एक ही लोक में तीनों शिवलिंग, पृथ्वी का मध्य बिंदु महाकालेश्वर, पाताल का मध्य बिंदु हाटकेश्वर, स्वर्ग का मध्य बिंदु तारकेश्वर। ब्रह्मकम यजामहे, ऐसे तीन लिंगों स्वरूप भगवान को हम यजन करते हैं। सभी ने प्रणाम किया, आकाशवाणी हुई, देवी दर्शना सब पाप को जो हरने वाली, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, हे देवी राजा हिरण्यकेशा का समस्त जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए आप मर्यादा में आए। हमें आपका ये भयंकर रूप पसंद नहीं आता मैया, आप ममता पर ही बन गया हो। शिव जी ने जब आदेश दिया तो अपने पिता की आज्ञा से माता ने अपने विशाल स्वरूप को समेट लिया, एक छोटी सी बिंदु में आ गया। सिंधु यानी समुद्र से बिंदु में परिवर्तित हो गई और दक्षिण की ओर बढ़ते हुए पश्चिम वाहिनी हो गई। भूरे मगर में कीन सवारी, हाथ कमल का फूल, शब को देती रिद्धि सिद्धि, हमें गई क्यों भूल। आज हिरण्यकेशा के ने मां से निवेदन किया कि मां हमें क्यों भूल रही हो, हमारे पूर्वजों का उद्धार करो मां, सब तो आपने दिया, हमें क्यों नहीं देती। तब माता ने अपनी दृष्टि डाली और हिरण्यकेशा पर कृपा की। आगे कथा में राजा युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से पूछ रहे हैं कि हे महामुनि, क्या हमने सुना है कि गंगा जी भी विवाहित है, तो उनके समान मां नर्मदा का विवाह हुआ है कि नहीं। सभी के मन में ये शंका, इसी बात में लोग विवाद करते हैं कि मां नर्मदा कुमारी है कि विवाह है। हम ये जानना चाहते हैं, अगर विवाहित नहीं है तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है तो क्यों किया। मार्कंडेय जी कहते कि हे राजन, 6 कल्प में तो मां नर्मदा ब्रह्मचारिणी हुई है, परंतु दूसरा जो कल्प है उसमें जगत कल्याण के लिए मां नर्मदा ने विवाह किया। तब पति कौन है? बोला राजा पुरुपुष्प को उन्होंने अपना पति बनाया, जो सूर्यवंश के राजा थे, राम जी के पूर्वज। सूर्यवंश में त्रेता युग में श्री राम के पूर्वज हुए राजा पुरुपुष्प। उन्होंने 1000 वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या की
उनकी तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हुए, बोले पुत्र मांग लो जो मांगना। राजा कहते कि महादेव, राजा समस्त वर्णों का भाई होता है और राजा का धर्म है यज्ञ करना, पर यज्ञ में का उद्देश्य है पूर्वजों का कल्याण, परंतु बिना जल के तर्पण नहीं होता, देवता प्रसन्न नहीं होते। शिव जी को जितना जल डालो उतने प्रसन्न होते, क्योंकि जल ही नारायण है। तो जब हम शिव जी को जल डालते हैं तो भगवान विष्णु के पूजन का फल मिलता है, जल तत्व ही नारायण है। तो फिर शिव जी क्या है? विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान ज्ञान शिव जी। इसलिए जब विष्णु जी के सामने स्तुति करो, जयकारा लगाओ, आरती गाओ, तो स्तुति यानी शिव है, ज्ञान के देवता। तो ज्ञान के द्वारा विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और जल यानी नारायण के द्वारा भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। ताली बजाने से क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि अपने हाथ जगन्नाथ, जब हम ताली बजाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा विष्णु मेरे सामने खड़े होकर स्तुति कर रहा है। जगन्नाथ के हाथ को जगत पसारे हाथ, ये हाथ ही जगन्नाथ। जब तक हाथ है तो आपके घर में रोज भाव है, आपके हाथ पांव हमेशा आपके सहायक बने। कोई साथ नहीं देता, परंतु ये शरीर हमेशा साथ देते। इसलिए जल के बगैर महादेव आप प्रसन्न हो ही नहीं सकते। आप नर्मदा अपनी कन्या को पृथ्वी लोक में विश्व कल्याण के लिए भेजिए। महादेव कहते हैं कि असंभव है पुत्र, तुम कुछ और मांग लो, अन्य वरदान मांग लो, मैं दूंगा। महादेव ने जब ऐसा बोला तो राजा को लगा मेरे 1000 वर्ष की तपस्या व्यर्थ चले गई। इतना जीर्ण शरीर था कि मूर्छित होकर गिर पड़े। नर्मदे हर कहकर मूर्छित होकर गिर पड़े। शिव जी ने राजा की ऐसी स्थिति देखा कि मेरी कन्या के प्रति इतना प्रेम, इतनी भक्ति, भाव का भूखा हूं बस भाव ही एक सार है, भाव से भज ले जो मुझको उसका बेड़ा पार है। हजारों वर्ष की तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, परंतु केवल प्रेम भाव से भगवान द्रवित हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, करुणा के अवतार। आखिर महादेव को झुकना ही पड़ा, क्योंकि भगवान की नजर में संसार की कोई भी वस्तु उसके भक्त के आगे तुच्छ ही है। भगत के वश में है भगवान, जात न देखा पात न देखा, ना देखा ये जहां, भगत के वश में है भगवान। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर। प्रश्न उठता है कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? कोई कहता महादेव, पृथ्वी कहती है मैं बड़ी हूं, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संख्या में धारण करती है। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, तो नारद जी कहते हैं तो फिर शेषनाग में क्यों पड़ी? तुझे तो शेषनाग जी फूलों के समान धारण कर लेते हैं। अब शेषनाग जी को अहंकार हो गया, शेष जी कहता मैं बड़ा। नारद जी कहते हैं फिर शिव के गले में क्यों पड़ा? शिव जी तो तुझे माला जैसे लपेट लेते हैं। शेषनाग जी का भी मुंह नीचा हो गया। अब शिव कहते हैं मैं बड़ा, तो नारद जी कहते हैं कैलाश में क्यों पड़ा? कैलाश को मैं धारण कर लेता था। कैलाश को अभिमान हो गया। कैलाश कहता मैं बड़ा। नारद जी कहते हैं रावण के हाथों क्यों पड़ा? रावण तो तुझे उठाकर शिव से उठा लेता था। आज कैलाश का अभिमान भी दूर हो गया। रावण कहता मैं बड़ा। नारद जी कहते हैं बाली की कांख में क्यों पड़ा? बाली तो तुझे मक्खी जैसा दबा कर स्तुति करता था नर्मदा। तो बाली कहता मैं बड़ा, तो रावण के हाथों क्यों मरा? तो सबसे बड़े राम हुए। पर नारद जी कहते हैं कि देखो राम भी बड़े नहीं। राम भी कहते हैं मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों बढ़ पड़ा? फिर क्यों भक्तों ने अपने हृदय में बांध कर रखा?
यन्माया वसवती विश्वमंडलम ब्रह्मादि देवासुरा, सारे संसार को बांधने वाला भगवान प्रेम के कारण से छोटी सी लस्सी से बंध जाते हैं यशोदा मैया के। तो सबसे बड़ा कौन है? राम से बड़ा राम का दास, राम से बड़ा राम के सेवक, राम के भक्त। भगवान भक्त के अधीन है। राजा पुरुपुत्र को उसकी तपस्या का फल मिला। महादेव ने पर्यंक पर्वत को आदेश दिया कि जाओ मां नर्मदा के वेग को संभालो, तुझमें सदा मेरा वास रहेगा। भवम भवानी सहितम नमामि, शिव और पार्वती के सहित मैं तेरे पर्वत में हमेशा रहूंगा। अमरकंटक पर्वत में, अमरकंटक साक्षात शिव रूप माना गया। इसी कार्तिक के महीने में लोग, साधु संत लोग जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, ऐसे अमरकंटक क्षेत्र की परिक्रमा करके कच्चे सूत से नापते हैं। एक दिन आपको यहाँ पर वह पुण्य मिलेगा, और जिसको करने से सूत्र यज्ञ कहलाता है। ये कथा में आया। नर्मदा जी मारे क्रोध के धरातल की ओर वेग से चली। सभी देवता, ऋषिगण, गंधर्व आदि पर्यंक पर्वत पत्थर बन गए। सारे ऋषिगण पत्थर बन गए, कोई पेड़ बन गया कि हमारे पर तो मां नर्मदा स्पर्श करे तो हमारा भी कल्याण हो। अमरकंटक में मां नर्मदा जिस स्थान पर प्रकट हुई, राजा युधिष्ठिर को आश्चर्य है कि इस स्थान को तो मैंने कभी सुना नहीं, यहाँ ऐसा कौन सा पुण्य हुआ है कि इतनी बड़ी सृष्टि को छोड़कर इतनी पवित्र देवी इस स्थान पर प्रकट हुई। मार्कंडेय जी कहते हैं कि देखो, जिस राज्य में धर्म होता है वहां कभी भी विपत्ति नहीं आती, वहीं पर भगवान अवतार लेते। और जिस गांव में धर्म कर्म नहीं होते, यज्ञ नहीं होते, वहीं पर अकाल मृत्यु, अनहोनियां आदि होती हैं, प्रवृत्तियां हिंसक होती हैं। इसलिए धर्म होना चाहिए। इस अमरकंटक नाम के पर्वत में कभी राजा पृथु ने पृथ्वी माता को गाय बनाकर दोहा था, और पृथ्वी में सारे रत्न लाए थे। भागवत में कथा, राजा पृथु विष्णु जी के अवतार है, और उन्हीं पृथु ने यज्ञ किया। इसी से इस क्षेत्र का नाम पड़ा पृथ्वी। उसी यज्ञ का पुण्य देने के लिए आज मां नर्मदा धरातल लोक में आई है। अमरकंटक के जिस स्थान पर प्रकट हुई, वहीं पर राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिनके नाम से पृथु से ये धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। एक बांस के मूल भाग से, जड़ की झरा से, छोटी सी झरा से मां प्रकट हुई। बांस यानी होता वासना, बांस की गांठ यानी जैसे शरीर रूपी वासना रूपी बांस में जो गांठ होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्भाव, द्वेष, मत्सर, जब इस गांठ को तोड़ते हैं तभी भगवान से साक्षात्कार होता। सारी गांठ को तोड़ते हुए मां नर्मदा धरातल से वासना को छोड़ते हुए प्रकट हुई और अमरकंटक वासिनी बनी। भगवान शंकर के जटा से गंगा निकली, ऐसे अमरकंटक पर्वत की जटा से मां नर्मदा प्रकट हुई। भगवान शंकर ने काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष को नष्ट किया और मां नर्मदा अमरकंटक रूपी शिव पर्वत से प्रकट हुई। बोलिए अमरकंटक धाम की जय हो। सभी ऋषियों ने, सभी देवताओं ने मां नर्मदा का पूजन किया और निवेदन किया कि हे मां, एक बार हमें छीन लो ताकि हमारा कल्याण हो। ऋषियों ने कहा, पितरों ने कहा, एक बार हमें छीन लो देवी ताकि हमारा उद्धार हो, हम भटक रहे। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। वो पार लगाने वाली, पार लगाने वाली, हमसे पार नमो शरणाय
सारे ऋषिगण पूर्वज आदि कह रहे हैं कि हे देवी एक बार हमें छीन लो ताकि हमारा कल्याण हो। माता ने अपनी नजरें नीचे कर दी, बोले देवी आप हमें छीनते क्यों नहीं हो, ऐसे हम कब तक इस लोक में भटकते रहेंगे, हमारा उद्धार करो। देवता उदास हो गए। तब मां बोलती है कि देखो मैं अपने पिता के अधीन कन्या हूं, एक कन्या अविवाहित है, कैसे किसी पराये पुरुष को स्पर्श कर ले। अगर मैं पतिव्रत होती तो भी मैं आपको स्पर्श कर सकती थी, परंतु अभी मैं कुंवारी कन्या हूं, मैं कैसे आपको स्पर्श कर लूं। कन्या जिसे भी स्पर्श करती है प्रेम दृष्टि से वो पति स्वरूप हो जाता है, इसलिए मैं आपको कैसे स्पर्श कर लूं। तभी शिव जी कहते हैं कि पुत्री तुम चिंता मत करो। देखो पति कौन है, जो विपत्ति में अपनी पत्नी का मान रखे, साथ फेरा लेता है और शाम को पीटा कर मारता है, वो पति नहीं होता। जो विपत्ति में साथ दे वही पति है। पाथी इति पति, जो पतन से बचाए, स्वयं यज्ञ करे और अपनी धर्म पत्नी, पत्नी धर्म, पति धर्म है तो धर्म की पत्नी धर्म पत्नी। पति कमाता है पर उसे कहाँ धर्म में लगाना है, ये माताओं के द्वारा। कथा में भी देखो हमारे भाई लोग तो दो चार ही आते हैं और घूम फिर कर चले जाते हैं, घड़ी देखते हैं, दुकान देखते हैं, परंतु माता इतना खाना बनाने के बाद भी यहाँ समय दे देती है। दूर दूर से कोई फूल माला आकर पहना रहा है, कोई कुछ, कितना तप है, इन्हीं से धरती टिकी है। आप लोग होते अगर माताएं ना होती तो ये कब के पलट जाता। इसलिए इनको धर्म पत्नी कहती है। आप दुनिया भर के पाप से कमाओ, अधर्म से कमाओ, परंतु ये पुराणों में धर्म करने में लगाकर पुण्य कमाओ, कुछ न कुछ हाथ में जरूर रख कर लाते। पति तो मुंह रखा किया जाता है। तो यही धर्म पत्नी कहलाती है, जो आपके द्वारा किए गए धर्म को बढ़ाती है, अन्नपूर्णा जो। इसलिए देवता भी भिक्षा मांगने आते हैं तो किसी पुरुष से नहीं मांगते। रावण ने सीता जी से मांगा, भवती भिक्षाम देहि। भवती क्या है, सीता यंती सीता था मी भरमा। प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, माताओं से। देखो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अनसुईया माता से भिक्षा मांगने आते हैं, क्योंकि मां अन्नपूर्णा है। इनके हाथों में अन्नपूर्णा की शक्ति है। ये अपने हाथ से जब भोजन बनाती है तो रूखा सूखा भी खिलाती है, तो तृप्त हो जाते हैं। और बाजार में इतना प्रकार का खाते हो पर तृप्ति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर भाव कौन सा है, रेट वाला भाव, 100 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। और यहाँ कौन सा भाव है, हृदय का भाव। भाव को भाव अलग आलसम, तो भाव से जो भी चीज प्रदान की जाती है तो अमृत बन जाता है। कन्या कुमारी इसलिए स्पर्श नहीं कर रही है। पिता बोला कि बेटी मैं तुझे कहता हूं, देख जो तुझे धारण करने की शक्ति किसमें होगी, जो तेरा धारक होगा। राजा पुरुपुष्य के अलावा संसार में कोई नहीं था जो तुझे पृथ्वी लोक में बुला सके। इसलिए जो धारण करता है वो पति के समान है, वो तेरी रक्षा कर सकता है, तू चिंता मत कर। दुनिया की हम कहते नर्मदा जी कुंवारी है, कोई नदी कुंवारी नहीं। दुनिया की जितनी भी नदियां हैं सबके पति समुद्र देवता है, क्योंकि उनको जाकर उसी में मिलना है। इसलिए ये जो पुरुपुष्य है या पिछले जन्म के समुद्र है, जिस जन्म में पुरुपुष्य के रूप में श्री राम के कुल में अवतार दिए। इसलिए तुम चिंता मत करो, इन्हीं को स्पर्श करो। विवाह राम के लिए होता, विवाह काम के लिए नहीं। एक बार माता नर्मदा ने स्पर्श किया केवल राम के लिए, राम यानी कल्याण के लिए, परंतु फिर उसके बाद काम के लिए नहीं, तपस्या में चले गए। इसीलिए विवाहित ब्रह्मचारिणी होकर भी विवाहित। हे देवी आप संकोच न करें, यह राजा पुरुपुष्य कोई और नहीं समुद्र देव है। ब्रह्मा के श्राप के कारण से इक्ष्वाकु वंश में आज यह प्रकट हुए हैं। देवतुल्य क्षत्रिय हैं, आपके लिए श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों और शिव जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए माता नर्मदा ने राजा पुरुपुष्य से विवाह किया और उसके बाद विवाह करके समस्त संतों को तारती हुई तपस्या में लीन हो गई। मैया नर्मदा मैया, मैया नर्मदा मैया, मैया नर्मदा मैया, मैया
आधार, है तेरे आधार नर्मदे है तेरे आधार, है तेरे आधार नर्मदे है तेरे आधार, है तेरे आधार नर्मदे है तेरे आधार। मूर्ति मनोहर मंगलकारी नीलांबर है मंगलवारी, रूप अनुपम भवयहारी, महिमा अमित अपार हो मैया है तेरे आधार, है तेरे आधार नर्मदे है तेरे आधार, है तेरे आधार नर्मदे है तेरे आधार। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरि ओम में ओम समाया है, सारे जगत में तेरी छाया है। हरि ओम में ओम समाया है, सारे जगत में तेरी छाया है। हरि ओम में ओम समाया है, तेरी जगत में तेरी छाया है। शंभुलोक से धारा आई, एकल पर्वत तीर्थ बनाई, अमर गण लंकीन दिखाई, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार नर्मदा, होवे जय जयकार, होवे जय जयकार नर्मदा, होवे जय जयकार। हरि ओम में ओम समाया है, जगत में तेरी छाया है। हरि ओम में ओम समाया है, जगत में तेरी छाया है। मैया नर्मदा मैया, मैया नर्मदा मैया, मैया नर्मदा मैया, मैया नर्मदा मैया। ओ मैया जब तक पानी रहे, माँ नर्मदा तेरी ये कहानी रहे, कहानी रहे। मैया नर्मदा मैया, मैया आज युधिष्ठिर जी देखो अज्ञातवास के समय, वनवास काल के समय मार्कंडेय जी के आश्रम आए हुए हैं और अब पूछ रहे हैं कि हे मार्कंडेय जी, सप्त कल्पा छया घोरा त्वया दृष्टा महामुने, नाचाप हस्तम भगवान दीर्घायु गृह कच्चन। हे मार्कंडेय जी, दुनिया में देखो वो पद ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है, वो पद विष्णु को भी प्राप्त नहीं है जो आपको प्राप्त है। मात्र 7 वर्ष की आयु वाला बालक, जिसकी उम्र भगवान ने 7 वर्ष की थी, परंतु ऐसा कौन सा पुण्य आपने किया कि देखो, हमने अनेक पुराण सुनी है और हर पुराण में हमने देखा कि बड़े बड़े दैत्य और देवता भगवान से वरदान मांगते हैं कि प्रभु हमें अमर कर दो, परंतु भगवान कहते हैं ये शब्द हमारे डिक्शनरी में है ही, जाता से ही ध्रुवो निश्चय ध्रुवो जन्म मत्स्य चा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आएगा तो मरना पड़ेगा, इसलिए रावण को भी जाना पड़ा। भगवान ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया था, कहा कि ये नाभि में जब तक अमृत है। नाभि में अमृत क्यों है? क्योंकि नाभि में नारायण है, यहाँ जल रहता है, जल में भगवान का वास है पेट में, और वहीं से लक्ष्मी पैदा हुई कहां से? नरा से, इसलिए बालक गर्भ में नरे से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी के द्वारा, अन्नपूर्णा के द्वारा। तब माँ जो खाती है देखो, लक्ष्मी उसी रस को बालक को पहुंचाती है। माँ यहाँ खाते जा रही है, उसको पता ही नहीं कि मेरा बच्चा भूखा है कि प्यासा है, परंतु देखो नरा के द्वारा लक्ष्मी उस बालक का भी पालन कर देती है। तो ये नारायण है, नाभि में अमृत है, परंतु कब है अमृत?
जब तक भगवान का नाम जपेगा, धर्म को कमाएगा, धर्म ही खाएगा, जिस दिन पाप खाएगा, ये पाप अमृत रूपी नारायण तेरी नाभि से निकल जाएगा, तो नाभि में अमृत था। तो देखो वो पद किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ इस पृथ्वी लोक में, परंतु आप 7 वर्ष के बालक 7 कल्प से अमर हैं। 21 कल्प की उम्र है मार्कंडेय जी। भला आपकी महिमा का बखान मैं कैसे कर सकता हूं? आप तो इतने महान संत हैं। तो महाराज जी मेरा भी यही प्रश्न है कि देखो अब आप तो अमर हो, हम तो कुछ देख नहीं पाते, काल के मुख में समा जाते हैं। तो हमारी भी इच्छा है कि हम प्रलय के बारे में जानें कि प्रलय में कैसा रहता है। जब हमने सुना है कि प्रलय होती है तो ये नदी, तालाब, सागर सब एक हो जाते हैं, सब तो एक जल हो जाता है। जब सृष्टि जलमग्न हो जाता है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत सभी नष्ट हो जाते हैं, भगवान के मुख में समा जाते हैं, परंतु आप नष्ट नहीं होते। इस बात का हमको बड़ा आश्चर्य है। मार्कंडेय जी कहते कि हे राजन, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उससे डरे जो भक्त हो महाकाल का। शिव के भक्त का कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। संसार का गुरु कौन है? ब्राह्मण। चारों वर्णों का पिता होता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण देखो, राजा हरिश्चंद्र जब सब कुछ हार गए थे तो उनकी पत्नी तारामती ने कहा था कि देखिए स्वामी, जो गुरु होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो पिता है, और पिता से मांगने में कोई संकोच नहीं। तो जाओ विश्वामित्र को देने के लिए वशिष्ठ जी से मांग लो। इसीलिए संसार के गुरु है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु कौन है? सन्यासी। सन्यासी के गुरु कौन है? अविनाशी, बाबा विश्वनाथ। गुरु भी मोक्ष प्रदान करता है। देखो, एक मां होती है, दूसरी मां कौन होता है? जब मां से संबंध छूटता है तो महात्मा, महान मां बच्चे को जन्म देकर दूध पी पिलाकर भोजन कराकर पालन करती है, उसे जन्म देती है। पर महात्मा रूपी जो मां है, गुरु, वो क्या करती है या क्या करता है? तो महात्मा रूपी जो गुरु होता है वो अपने बच्चे को जन्म न लेना पड़े ऐसा दूध पिलाता। कौन सा? मुक्ति का मार्ग दिखाता कि जन्म न लेना पड़े, कष्ट न सहना पड़े। तीसरी मां है परमात्मा, और चौथी मां है आत्मा। हमारी आत्मा को पवित्र करो, परमात्मा मिलेंगे, परमात्मा कृपा होगी, मिलो हरि कृपा, मिलो नहीं संता, महात्मा मिलेंगे। और महात्मा अगर मिल जाएंगे तो ये माँ बाप, परिवार, पत्नी सब मिल जाएगा। इसलिए 4 माँ को पकड़ लो। तो संसार का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु अविनाशी, बाबा विश्वनाथ। पर आजकल के सन्यासी तो ऐसे हैं, घर में भाई खटपट को चल बाबा के हमारे घर तक। अब पत्नी यहाँ कहती पड़े हो निठल्ले जैसे, गांजा पी रहे हो, अल्लाह कर रहे हो, चलो बाबा बन जाओ, नर्मदा किनारे कुटिया में फ्री में मिलेगा। बने तो सन्यासी, पर 1-2 बार घर फोन लगा ही लेते हैं, बाल बच्चों में मन। तो क्या सन्यास? सन्यास का मतलब है वैराग सभी चीजों से। और घर में हुई आधे लोग तो घर में खटपट करके ही तुलसीदास करते हैं। वैराग मन से उत्पन्न होता है। अगर गृहस्थ जीवन बसाया है तो पहले अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो, बच्चों को भाग्य बना दो, सब बना दो, उसके बाद संन्यास में जाओ, अन्यथा मन यही लगा रहे। तो देखो, मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुझ सन्यासी का तो गुरु ही मोक्ष का दाता विश्वनाथ। काशी मरत जंतु बिलोकी, राम नाम कर करहि विसोकी। उसमें तो इतना सामर्थ्य कि तुम कहते हो 7 कल्प, वो तो 7 करोड़ कल्प भी उम्र दे सकता है। ये तो उसके लिए छोटी बात है, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है? देखो, मैं तुम्हें अपना पूर्व इतिहास सुनाता हूं, मार्कंडेय जी सुना रहे हैं। एक समय की बात है कि जब मेरा जन्म नहीं हुआ, उस समय मेरे माता पिता संतानहीन थे।
पिता ने देखो मृकुंड ऋषि ने तुलसी लगाते तो तुलसी सूख जाती, गाय पालते तो गाय बांझ रहती, जो भी वृक्ष लगाते वो फलते ना। तो उनको लगता कि मेरे हाथ का तो भगवान भी स्वीकार नहीं करते, मैं पृथ्वी में बोझ हूं। एक दिन कथा श्रवण करे कि जिनकी संतान नहीं होती उनकी गति नहीं होती, तो ऐसे पापी शरीर को ढोकर क्या करूंगा, मरने के लिए पहुंच गए। शरीर को त्यागने का निश्चय कर लिया कि ऐसे जीकर क्या करेंगे, हम तो बोझ ही हैं। तो ये दक्षिण काशी ओंकारेश्वर की घटना है। उस विद्वान की मृकुंड की संतान नहीं थी, उन्होंने बहुत तप किया, बाढ़ कूद पिता के धर्मा, परंतु पूर्व जन्म के पाप आड़े आ गए। एक दिन उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। जब उन्होंने शरीर त्यागने का निश्चय किया तो भगवान बोले कि देखो, जिस राज्य में कोई पाप करता था तो उसका दोष राजा को जाता है कि उसने उन्हें इतना सक्षम क्यों नहीं बनाया कि उन्हें अपराध करना पड़ा। उन्हें अच्छा व्यापार से लगाते, उनको सक्षम बनाते, काम धंधा दिलाते। जिस कुल में पुत्र नालायक निकलता है तो उसका दोष पूर्वजों को जाता है, उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दी। 8 वर्ष तक बालक माँ के भाग्य से बनता है, माँ जो खाती है वही उसका प्राप्त होता है। जैसे अपने दूध पीने वाला बच्चा माँ अगर खट्टा खाएगी, तीखा खाएगी तो उसको सर्दी होगी, दस्त होगा, माँ के भाग से। 8 वर्ष तक क्योंकि वो माँ के पास है। 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक वो पिता के भाग्य से, कि पिता ने उसे अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दिलाई, अच्छा क्यों नहीं पढ़वाया। तो पिता के भाग्य से भाग्यहीन बनता है। इसके बाद फिर जब 16 के बाद स्वयं के भाग्य से, तो देखो उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। बोले जब भगवान ही मुझसे प्रसन्न नहीं होते, तुलसी लगाता हूं तो तुलसी नष्ट हो जाती है, बेलपत्र नहीं पनपते तो इस पापी शरीर को रखकर क्या करूंगा। वो उस शरीर को त्यागने जाते हैं तो देखो भगवान बोले यहाँ का राजा तो मैं हूं, काशी विश्वनाथ। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि विश्वामित्र जी ने जब वरदान मांगा था कि जहां तक तेरी सत्ता है, 7 द्वीप के राजा थे हरिश्चंद्र, महान दानी थे। देखो सपने में देखे थे, सपने में उनको लगा कि विश्वामित्र मुझसे दान मांग रहे हैं और उन्होंने स्वप्न में दे दिया, पर उसने स्वप्न को भी सत्य माना और सब कुछ दे दिए। पत्नी को बेच दिया, पुत्र को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर सत्य को नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा हुआ कि देखो सत्य जब पास में रहा तो सब कुछ लौट कर आया। राजा सत्यव्रत की कथा आती है। एक बार सुबह बैठे बैठे राजमहल में सुबह सुबह बैठते हैं तो एक व्यक्ति जो है पीछे रहता है। तो देखो उस समय उस व्यक्ति को जाता हुआ देखता है तो बोले तुम कौन हो। तो बोले देखो मेरा नाम है धर्म, अब धर्म कर्म रहा इसलिए मैं चला जा रहा हूं, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। राजा ने बोला तुम जाओ, चला गया। इसके बाद फिर थोड़ी देर में देखा लक्ष्मी एक कन्या जा रही है टैक्सी लेकर। बोले तुम कौन हो। बोले मेरा नाम लक्ष्मी है। देखो जहां धर्म नहीं होता तो लक्ष्मी भी नहीं होती, जहां सुमति है संपत्ति नाना, इसलिए मेरा ये काम मैं चले जा रहा हूं। राजा कहा ठीक है जाओ। थोड़ी देर बाद फिर क्या है, एक बालक गया, उसको पूछा तुम कौन है। बोले मैं सदाचार। बोले देखो जहां धर्म नहीं होता तो वहां धन नहीं होता, धन नहीं होता तो फिर सदाचार नहीं रहते, अच्छे आचरण नहीं रहते, दरिद्रता आती है तो लोग पाप करने लगते हैं। तो मेरा क्या काम, तो मैं चल रहा हूं। फिर थोड़ी देर में चौथा व्यक्ति जाने हुआ। राजा ने बोला तुम कौन हो। बोले मेरा नाम है सत्य। राजा ने उसके चरण पकड़ लिए कि देख मैंने तेरे कारण से लक्ष्मी को छोड़ दिया, सदाचार को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, परंतु सत्य तू रुक जा। राजा ने बहुत निवेदन किया तो सत्य रुक गया। जब सत्य रुका तो लक्ष्मी को आना पड़ा, लक्ष्मी का आना पड़ा तो धर्म भी आ गया, धर्म कर्म होने लगे, क्योंकि बगैर धन के धर्म नहीं होता। जब व्यक्ति का विपरीत समय आता है देखो तो सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है कि सब कथा पुराण सब ढोंग है। ये विपत्ति के लक्षण देख लीजिए। तो जब धर्म साथ छोड़ता है, कथा पूजा धर्म कर्म से दूर होता है, तो धर्म साथ छोड़ता है तो फिर लक्ष्मी साथ छोड़ देती है। धीरे धीरे उस घर का धन जाने लगता है, बुरी चीजों में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में, अतिक्रमण में। और जब धन चले जाता है तो घर में कलाएं होने लगती है।
कलह होने लगती है पेट भरने के लिए, फिर चोरी डकैती या बुरे तरीके में व्यक्ति चला जाता है और पाप होता है और एक दिन उसका पतन हो जाता है। इसलिए हमेशा धर्म करना चाहिए, धर्म करने से धन बढ़ता है। शिव जी कहते हैं कि देखो प्रकट हुए, मुझे दोषी मत बनाओ। हरिश्चंद्र राजा को देखो विश्वामित्र ने वरदान मांगा था, सपने में दे दिया था, तो उसमें बोला 7 द्वीप छोड़कर कहीं भी चले जाओ। तो 7 द्वीप के अंदर देखो भारतवर्ष भी है, एशिया महाद्वीप में, वहां पर है काशी नाम की नगरी। तो काशी भी तो विश्वामित्र को दान में दे दी थी, फिर राजा हरिश्चंद्र को कैसे रुकने दिया वहां? क्योंकि दुनिया में सारे लोग तुम्हारे हो सकते हैं, पर काशी के एक ही राजा है जो प्रलय काल में भी रहते हैं, काशी विश्वनाथ, उनके अलावा ये किसी के नहीं। इसलिए राजा हरिश्चंद्र का राज सब और था, पर काशी में भर कभी उनकी सत्ता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना राज छोड़कर काशी में निवास किया। काशी मरद जंतु अवलोकी, राम नाम कर करहि विसोखी। तो उस काशी नगरी में जब भगवान शंकर ने देखा कि ये ब्राह्मण मेरे सामने अपने शरीर को त्याग रहा है, ब्राह्मणों मुख मासी, ब्राह्मण का मुख अग्नि है और उसी से हम भोजन करते हैं, ये स्वयं पूजन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता, हमारी महिमा बढ़ाते हैं, अगर मुंह ही नहीं रहा तो कैसे जीऊंगा? भगवान प्रकट हो गए, बोलते भोगो ब्राह्मण शरम दुष्ट, रुको ब्राह्मण रुको, ये क्या कर रहे हो? बोले क्या मैं करूं? ज्ञान देने वाले बहुत आए, मुझे मरने तो मुझे मरना है। बोले क्यों मर रहे हो? बोले मेरी संतान नहीं और संतानहीनम गतिर् नास्ति, जिसकी संतान नहीं होती उसकी दुर्गति होती है। अच्छा, संतान न होने से दुर्गति होती, तब तो जिसके खूब सारी संतान होगी उनके दादा परदादा को तो बढ़िया वैकुंठ में बैठना था, फिर क्यों कौरव के कुल में नरक में पड़े थे? जिनकी संतान है वो सभी स्वर्गवासी होना था, फिर क्यों नरक में पड़े? व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि पुत्र हमारा उद्धार करेगा। देखो पुत्र पिंड दान करके आपको कुत्ता की योनि से या भेड़ बकरी की योनि से अच्छी योनि दिला सकता है, गाय की दिला सकता है, बैल की दिला सकता है, परंतु मनुष्य की भी दिला सकता है, मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति कौन दिलाएगा? अपनी गाड़ी का मालिक होकर हम अपनी गाड़ी को मिट्टी तेल से चला रहे हैं तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए आपका ये शरीर रूपी गाड़ी है, भव सागर पार करना है तो व्यक्ति अपना खुद का उद्धार रखता है। पिंडदान का लोग मतलब ही नहीं समझते। पिंड का अर्थ होता है, हम तो कहते हैं चलो भैया जी जान बोले क्यों जाए, अरे हर साल की झंझट है, पानी दो ये दो, पिंड छुड़ा के जाए, दोबारा झंझट न पड़े। कई लोग कटाक्ष करते हैं कि जियत बाप पूछे नहीं, मरत पिंड मुझवाए, मुट्ठी भर चावल लेकर कौवन को बाप बनाए। क्या कौवा को भोजन देने से पूर्वज मुक्त होते हैं? लोग अपमानित करते हैं। हाँ सत्य है, ऋषि जो होते थे, ऋषि यानी होता है दृष्टा, जो देखो विश्वामित्र ऋषि नहीं थे, मुनि थे। मुनि यानी जो मनन करके ग्रंथों को लिखते थे। इसलिए हर मंत्र के जो देवता होते हैं, ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सापाद, विमुक्त भाव। तो ऋषि कौन है? सप्त ऋषि। नारद ऋषि ये ऋषि है, जो मुनियों ने लिखा उसको फिर दृष्टा यानी देख रेख करके संसार में यज्ञ कराते थे। तो ऋषि और मुनि में बहुत अंतर है। और सन्यासी का अर्थ है जिसने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। तो ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करना। उन्होंने रिसर्च किया कि देखो ये जो कौवा की पत्नी होती है कौवी, तो बरसात का जो समय होता है पितर पक्ष के समय, वो अंडा देती है, तो उस समय हर ओर जल ही जल रहता है, पृथ्वी में कहीं भी फसल नहीं होती। अगर ये ज्यादा अंडे देगी, परंतु कैसे देगी? जब भोजन मिलेगा। अब भोजन ही नहीं मिलेगा तो ये तो मर जाएगी। पीपल का जो और बड़ के जो फल होते हैं उसको कितना ही लगा हुआ, वो उगने वाले नहीं है। परंतु जब कौवा उसको खाता है और बीट करता मल के द्वारा, तो वो कहीं भी जम जाता। पेट के अंदर ही ऐसी कोई प्रक्रिया होती है कि वो वृक्ष पैदा हो जाती है, ऐसे नहीं होती। तब ऋषियों ने कहा कि देखो पीपल में, भगवान ने गीता में कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो नारद जी बोलते हैं शिव जी क्या है? तो शिव जी बोले मैं वृक्षों में बट वृक्ष है। भगवान शंकर बट वृक्ष है, इसलिए बट के नीचे भूत माने जाते हैं, भूत प्रेत रहते हैं। और पीपल में दिव्य पिता, इसलिए बट वृक्ष में जटाएं होती है शिव जी के समान। देखो ऋषियों ने कहा कि अगर कौवे मर जाएंगे, संसार में भोजन नहीं मिलेगा इनकी माताओं को, तो
फिर वृक्ष नहीं उगेंगे। इसलिए उस समय पिंडा पाड़कर कौओं को भोजन कराते थे कि इनको बैठे बैठे भोजन मिले ताकि ये जीवित रहे, बहुत अंडे दें, और उन अंडों से जो कौवे निकले जितने फल खाएंगे उतने वृक्ष होंगे, और जितने वृक्ष होंगे तो हमारे पूर्वजों को, अनेक देवताओं को उसमें स्थान मिलेगा। इसलिए ये विधान बनाया। तो इस प्रकार शिव जी ने कहा कि देखो ये ब्राह्मण मेरे सामने आत्महत्या करेगा तो इसका दोष मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैं भी पाप को देखता हूं। सिगरेट पीने वाले से ज्यादा नुकसान बाजू में बैठने वाले को होता है। पीने वाले को जितना नहीं होता उतना बाजू में बैठने वाले को, किसी को उल्टी आ जाए, किसी को कुछ हो जाए। इसी प्रकार पाप करने वाले से ज्यादा पापी उसको देखने वाला होता है। ये मेरे सामने मर जाएगा तो ये काशी की महिमा चली जाएगी, इसे ज्ञान देना चाहिए। भगवान चल पड़े। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर तुझको दर्श दियो, ब्राह्मण को दर्शन दियो। वो ब्राह्मण क्षणम तिष्ठ कुतः चिंता करो भगवान, तुम चिंतित क्यों हो? हरि का दास कभी होवे नहीं उदास, तुम तो भगवान के मुख हो। देखो कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि पुत्र हमें सारेगा, अरे अपने हाथ जगन्नाथ, स्वयं इतना काम कर लो कि मुक्ति मिल जाए। मुक्ति हमारे हाथ में है। पुत्र तुम्हें अच्छी योनि दे सकता परंतु मुक्ति नहीं दे सकता। मान लो अगर कुपुत्र निकल गया तब तो नरक में गिरने की 100% गारंटी है। सुपुत्र निकल गया तब तो ठीक है, अगर कुपुत्र निकल गया। महात्मा को गुस्सा आई कि देखो तुम सन्यासी क्या जानो, गृहस्थ जीवन क्या होता। अरे जाओ जाओ, ऐसे हमें ज्ञान मत दो। अगर मुझे पुत्र देने का आशीर्वाद देना हो तो दो, अन्यथा चले जाओ यहां से, मैं मरूंगा। अच्छा ठीक है, तो मांगो, क्या मांगते हो? सुपुत्र चाहते हो कि कुपुत्र? बोले दोनों में क्या अंतर है? बोला दोनों में बड़ा अंतर है। सुपुत्र तुम्हारे कुल को तार देगा परंतु उम्र मात्र 14-16 वर्ष की रहेगी। तुम्हें बहुत सुख देगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा, परंतु उसकी आयु कम होगी। और कुपुत्र तुमको जीवन भर दुख देगा परंतु वो 100 साल से पहले नहीं मरेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो दोनों में क्या चाहिए? ब्राह्मण सोचता है कि ऐसे पुत्र को, मुझे तो संसार को दिखाने के लिए कि मुझे जो कहते हैं कि मैं संतानहीन हूं, मुझे तो केवल एक बार एंट्री कराना है कि मैं भी संतानवान हूं। फिर वो जिए चाहेगा रहते क्या करना हमें? उस समय उसमें ममता नहीं थी, आत्मा नहीं आई। जब पुत्र जन्म लेता है तब पिता की आत्मा आती है। उस समय उसने अनजाने में ही कह दिया ऐसे पुत्र को रख के क्या करूंगा जो जीवन भर हमें पोसेगा और हमें निकालेगा। इससे अच्छा हमें कम आयु वाला दे दो, पर अच्छा दे दो। अच्छा माल चाहिए, भले महंगा हो। शंकर जी बोले ठीक है, सुपुत्र मिलेगा, परंतु उसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की रहेगी। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण निहाल रहा। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। चंद्रकला की ज्यों ज्यों कन्या वर्धा, जैसे शुक्ल पक्ष कर चंदा, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाएं बढ़ती ऐसे वो बालक पिता के घर में बढ़ने लगा। जैसे जैसे बालक बढ़ता, पुत्र पिता की आत्मा होती है, इसलिए आत्मज कहा गया। हर दिन उसके जीवन में एक दिन कम होते उसकी आंखों में आंसू आ जाते, ममता जागृत हो गया, परंतु अपनी पत्नी से नहीं बताया। उसका सुख नहीं भोग पा रहा। हर पल दुख होता कि आज एक दिन कम हुआ, आज 2 दिन कम हुआ, आज 3 दिन कम हुआ। दुख बढ़ता ही जा रहा है। सोचता अगले साल उसका जन्म दिवस आया। लोगों ने कहा तुम्हारा बालक 1 वर्ष का हो गया, इसका जन्मोत्सव तो मनाओ। बोला किस बात का जन्मोत्सव मनाऊं? जीवन के 1 साल कम होने का जन्मोत्सव मनाऊं कि मेरे बालक की उम्र का 1 वर्ष कम हो गया, उसके लिए मैं बाजे बजाऊंगा। मेरे बालक के जीवन की 1 उम्र कम हो गई, इस बात को उसको बड़ा दुख था। उसने कोई उत्सव नहीं मनाया। लोगों ने कहा देखो बड़ा स्वार्थी था, पहले तो कहा था कि जब मेरे यहाँ भगवान संतान देंगे तो ये करूंगा वो करूंगा, आज इतना स्वार्थी हो गया। देखते ही देखते उस बालक की उम्र 4 वर्ष बीत गई। अब उम्र में 1 वर्ष ही शेष बचा है, 365 दिन। अब उसने सोचा कि उत्तमेन ही सिद्ध्यन्ते न कार्याणि मनोरथा, गुरु के पास चलना चाहिए, किसी महात्मा के पास चलना चाहिए, इसका उपाय पूछना चाहिए।
एक संत के पास गए, उनकी बड़ी सेवा की और उनको अपना दुख सुनाया। बोला महाराज अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए, मैं तो इतना भागा हूं कि ना अपने पुत्र से बता सकता, ना अपनी पत्नी से बता सकता, ना समाज से बता सकता, मैं खुद ही भटका हूं। संत ने कहा देखो किसी सदगुरु की शरण में जाओ, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, उन्हीं के आशीर्वाद से इस बालक का कल्याण हो। समाज रुक जाए तो माता पिता को पकड़ लो, माता पिता रुक जाए तो गुरु को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, भगवान रुक जाए तो गुरु को पकड़ लो, परंतु जिसका गुरु रुक जाए उसे दिनों लोक में कोई शरण देने वाला नहीं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। उन्होंने फिर बोला कि जाओ किसी महात्मा के पास जाओ, महात्मा जो है दुआ से तकदीर भी बदल सकती है, उन्हीं के आशीर्वाद से इसकी उम्र बढ़ सकती है, आशीर्वाद के अलावा दुनिया में कोई नहीं, इसलिए हर किसी का आशीर्वाद इसे दिलाओ, इसके पुण्य बढ़ाओ। अच्छा आप हमें बताओ कि सिद्ध संत कहाँ मिलेंगे? महात्मा ने कहा कि देखो सिद्ध लोग अचानक ही मिलते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते। तो कैसे मिलेंगे? बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता, 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 बिनु हरि कृपा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे मुझे हरि कृपा करे? बोला हरि एक शब्द में कृपा करेंगे। क्या करें? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न होई, राम कृपा सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग करो, साधुओं का संग करो, अच्छे लोगों का सत्संग करो, सत्संग से बुद्धि आती है। तीर्थ तो हम बहुत जाते हैं, परंतु यहाँ कर फिर वही माया, वही कपट। कई बार अयोध्या जी गए होगे, कई बार मैया गए होगे, यहाँ कर वही कपट, परंतु कथा सुनकर लोगों का कितना जीवन बदल गया। आज गांव गांव में कथा हो रही है। आज कन्या को लक्ष्मी के रूप में माना जाता है, जिस कन्या के नाम से लोग भ्रूण हत्या करते थे, आज उस कन्या के जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, कन्या भोजन हो रहे हैं, वृक्ष लगाए जा रहे हैं, गौशालाएं बनाई जा रही है। केवल किसके द्वारा? हजारों साल से मंदिर जा रहे हैं, उसके द्वारा नहीं। कितने वृक्ष काट दिए, परंतु केवल कथाओं के द्वारा जो हम सुनते हैं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न हुए। सत्संग करने से बुद्धि आती है, हमारा धर्म हमें पता होता है, इसलिए कथा श्रवण करें, खुद भी आए और अपने बच्चे को भी लाए। देखो कयाधु ने गर्भ में जब बालक था उस समय नारद जी से कथा सुनी, तो देखो राक्षस हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो गए। आज किसी महात्मा के पास में जाओ, हमें संत कहाँ मिलेंगे? महात्मा कहें बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। परमेश्वर की कृपा होगी तो ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, नहीं तो खोजते रहो तो नहीं मिलेंगे। वो समय पर उन्हीं के हाथ में। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देख अर्जुन, धनुष भी तेरी है, बाण भी तेरा है, शरीर भी तेरा है, लक्ष्य भी तेरा है, परंतु कहां जाकर लगना है वह भर मेरा। सिया राम। तो देखो पहचान क्या होती है संतों की? बोले संतों की पहचान मैं बता दूं, ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहि प्रणाम जोरी जुब पानी। संसार के कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे सब में भगवान की कहती देखो सबको प्रणाम करो, दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। बोले कुकर में, कुत्ते में, तो जब भगवान शुकर बनकर आ सकते हैं, बराह बनकर, तो कुकर बन के कुत्ता बनकर क्यों नहीं आ सकते? बोलिए भैरव जी महाराज जय हो। अब हम पुराण में सुनते हैं, कई लोग जयकारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलते महाराज जी हमारे यहाँ पुराण हो रही है पर भागवत, पर लगता है कि यहाँ राम कथा हो रही है, बंदर ही बंदर ज्यादा दिखते हैं।
बोला जब वृंदावन को आप वृंदावन कहोगे तो यहाँ बंदर ही तो आएंगे। तो कुछ शब्दों को भी हमें सुधारना चाहिए। वृंदा यानी होता है तुलसी का वन, और ज्यादातर लोग उसको वृंदावन। तो उसने कहा हर कोई को सिद्ध समझ लो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, देखो मेरे पास बहुत ज्ञान है परंतु कोई ऐसा ज्ञान मुझ में नहीं है जो आपके पास है। एक बार काशी में भयंकर बाढ़ आई, 4 पंडित बोले कि हम उस पार ले चलते हैं। तो उस पार जाने के लिए नाव चलाने वाला बेचारा केवट चल रहा है। अब वो काशी के विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, संस्कृत में। तो उससे बोला क्यों रे तू कहां तक पढ़ा है? बोला नहीं जी मैं तो पढ़ाई लिखा नहीं, हम कहा, हम तो नाव चलाने वाले। तो बोले तेरा भी जीवन ही व्यर्थ है, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं मिलती, तेरा जीवन व्यर्थ हो गया। ऐसे उसको हंसते जाते। अचानक जोर का तूफान आया, नाव डूबने लगी। सब पंडित घबराए, बोले ये क्या हो रहा है? बोला देखो बड़ी भयंकर बाढ़ है और उफान में है नदी गंगा, और हवा तूफान भी है। अब देखो मैं तो एक को बचा सकता हूँ, और आप लोग को 4, इसलिए आप जान बचा सकते हो तो कूदो और तैर के किनारे चलो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि भैया हम तो तैरना ही जानते नहीं। तो केवट बोलता है कि फिर ऐसा ज्ञान किस काम का जो आपके जीवन को न बचा सके? आपसे अच्छा तो मैं ज्ञानी कम से कम इस गंगा को तो पार लग जाऊंगा। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। लोग बोलते कौन सी पुराण में लिखा? तो हम कहते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो दे। तुम तो कागज पर लिखा बताते हो, हम तो मन से अनुभव करते हैं परिक्रमा में जब जाते हैं कि जो मन में कामना करो माना होता जंगल में भी पार करा देती। साधु संतों की कुटिया में जंगल में कौन उन्हें भोजन ले जाकर दे देता? यहां तो आपको कोई पूछता नहीं। और उन साधु संतों की कुटिया में कितने लोग भोजन में लेते हैं, कौन देता है? मां नर्मदा पहुंचाती है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय देवा रानी, जय देवा रानी। तो हर कोई को सिद्ध मान लो, किसी को भी ये मत सोचो कि छोटा है ये बड़ा है। सबको भगवान का रूप मानकर सबको प्रणाम करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करई प्रणाम जोर जो पानी। तो उसने सोचा कि सिद्ध महात्मा कहाँ आते हैं? तीर्थों में। तो ओंकारेश्वर के तट में ममलेश्वर पहुंचते एक बढ़िया सुंदर सी कुटिया बना ली। रेवा तीर्थम तपम प्रयाग मरणे जाह्नवी कटे। नर्मदा के किनारे तप करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, इसलिए इतनी जल्दी पुण्यवान 1 साल में मेरा बेटा बनेगा तो नर्मदा ही के तट पर मिलेगा। दक्षिण तट में ममलेश्वर उन्होंने कुटिया बनाई, क्योंकि दक्षिण तट पितृलोक कहलाता है, पूर्वजों को तारना। पुत्र किस लिए आता है? पितरों को तारने के। तो उस बालक को लेकर उसी कुटिया में रहने लगा, और बालक को आदेश दिया कि देख यहां से जो भी निकले सबको दंडवत प्रणाम करना। नर नारी निकले जिते, जुबा वृद्ध और उबाल, चाहे युवा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो। गो गज बाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल। गाय हो, गज हो यानी हाथी हो, बाजी यानी घोड़े हो, चाहे बिलार हो, कुत्ते हो, सबको भगवान का रूप मानकर प्रणाम करना। ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान। अपने पुत्र को आदेश दिया, तेरा यही काम है। तुलसीदास जी ने भी क्या किया था? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन विषय तिलक दे रघुवीर। रोज तिलक लगा के एक दिन भगवान तिलक लगाकर चले। इसलिए किसी को भी छोटा मत समझो। नर नारी निकले जिने, जुबा वृद्ध और बाल, वो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान कुत्ता और श्रृगाल। आवत देखे दूर से जैसे ही आते देखता किसी को, जोड़े दोनों हाथ पुनि प्रणाम सबको करे, धरी धरी मही में मां पृथ्वी में सिर टिका टिका कर सबको प्रणाम। सिया राम के सभी बंदे। बालक सबको प्रणाम करता, चाहे कोई निकले। एक वर्ष पूरा होने को है,
बालक का नित्य नियम था, जो आए सबको प्रणाम करना था। लेकिन बालक की उम्र में जब 4 दिन बचे हैं, 361 दिन हो चुके, 4 दिन बचे हैं, फिर भी पिता को निराशा। एक दिन बीत गया, 3 दिन बचे, पिता की आत्मा 3 दिन शेष बचे। तो अचानक क्या हुआ? बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय हो। सप्तऋषि आ गए। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखिए इंद्रियों के ना भोले चाहे, देखिए इंद्रियों के ना भोले चाहे, इसमें हर दम पड़े पड़े, इसमें हर दम पानी के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, माँ यशोदा की जैसे बुलाती नहीं, माँ यशोदा की जैसे बुलाती नहीं। भक्त माँ लोग जाते हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। इसके माता पिता ने इसे कितना अच्छा संस्कार दिया। ऋषियों को देखा, मुनि मंडल को महीने पढ़ के पृथ्वी में गिरकर, मुनि मंडल को महीने पढ़ के, ब्रज बालक डंडे आशीर्वाद दिया, शंभो ने आशीर्वाद। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। आपका आशीर्वाद सत्य होगा। बोला संतों का दिया आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता, सत्य ही होगा। कर जोड़ पिता बोला उनसे, किन होंगे सत्य वचन, इस दीन अभागे बालक की, जीवन में शेष दिन 3 रहे, शेष दिन 3। मुझे मालूम है। बोला तुझे कैसे मालूम? बोला ये किसी देवता का दिया हुआ वरदान वाला बालक है। उसी ने कहा था कि इस बालक की उम्र मात्र 5 वर्ष होगी और उसमें भी 3 दिन बचे, और आपने तो ट्रक भर भर कर आशीर्वाद दे दिए, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तो हमने इस बालक को आपको दे दिया। आप जानो आप झूठे, आपका आशीर्वाद झूठा। लोग बोलेंगे तो हम कहेंगे सप्तऋषि। अंत में ऋषियों ने निर्णय किया कि देखो, सत्य के बल पर हम इस स्थान पर है, अगर हमारा आशीर्वाद झूठा हो गया, परंतु ब्रह्मा के विधान को कैसे टाल दें? इस बालक की उम्र तो 3 दिन है। तब निर्णय करके बोला उसके पिता से कि देखो, इस बालक को हमें दे दो। उस बालक को लेकर ब्रह्मलोक में चले जाओ। बालक प्रदान तीनों करके कठिन हिया,
बालक प्रदान कीनो करके गठन किया। अब यहां से क्या पता चलता है? और इस प्रकार देखो उस बालक को लेकर चल पड़े ब्रह्मलोक की ओर। बालक को बोला बेटा तू पीछे छिपे भर रहना, दिखना मत। ब्रह्मा जी ध्यान में लिए थे और आशीर्वाद मिल गया 3 चौके 12। सप्तऋषि ने 3 बार साथ में 21 बार मिल गया। अब जैसे ही ब्रह्मा ने आंखें खोली कि 7 की गिनती के 8वां कहां से आ गया, देखा तो क्या ये बालक बड़े बड़े ब्रह्मा जी भी झूठे। हम कहते हैं ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी बोलिए झूठ झूठ क्या कह रहा, सच बात क्यों नहीं बताते? क्या बात है, क्यों पहेलियां कर रहे हो? देखो सप्तऋषि कहते हैं कि एक दिन पहले हमने सारे विधान को मिटा सकता है कौन? भाभी में ते सके ही त्रिपुरारी, भाभी में सके त्रिपुरारी, जो तप कराही कुमारी तिहारी। त्रिपुरारी त्रिपुरारी त्रिपुरारी, भाभी भेंट करने त्रिपुरारी, देवादिदेव महादेव के अलावा कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हीं में बस सकती है। एक दिन यहां ब्रह्मा जी के यहां गुजर गया। अब सुखलोक पहुंचे, एक दिन बचा। शंकर जी के यहाँ गए, शिव जी आंख बंद करके स्तुति में थे, भगवान के ध्यान में। पहले ब्रह्मा जी चरणों में गिरे, शिव जी बोले चिरंजीवी भाव चिरंजीवी